सर एचआईवी को लपेट लीजिएगा, एचआईवी बता दीजिएगा। देखो 5 मिनट में आपके इस पॉइंट पे चर्चा कर लेता हूं। बेटा एचआईवी मैंने बहुत डीप में पढ़ा रखा। आप सब लोगों बच्चों ने जितनों ने मेरे से पढ़ा उन सबको पता होगा कि सिद्धार्थ ने आपको एचआईवी की पैथोफिजियोलॉजी तक पढ़ा रखी है, रिसेंटली हर एपिसोड में पढ़ा रखी है। बात यह नहीं कि मैंने पढ़ा रखी और पेपर में आ गई तो मैं इतना सेल्फिशनेस के साथ में बोल दूं कि पेपर जोरदार है। बाकी एक शब्द में बात को किया जाए तो मैं सीआरई के पेपर की 100% मेरी तरफ से क्रिटिसाइज करता हूं कि बोर्ड को कदाचित ऐसा पेपर नहीं बनाना चाहिए कि जो बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर दे। ध्यान रखिएगा, बोर्ड को ऐसा पेपर बनाने का मकसद है कि आपको एक ही टॉपिक से सवाल डालने की अगर नीड थी तो बच्चों को सारे सिलेबस में परेशान करने की कहां जरूरत थी। है तुम्हारी औकात तो तुम एड्स एचआईवी का टॉपिक डालो और फिर पूरा पेपर वापस करवा दो। दम है तो देख लेंगे कि तुम्हारे अंदर ज्यादा है या हमारे इन राफेल स्टूडेंट में ज्यादा है। मुद्दा यह है कि जब आप एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हो, जब आप सामने वाले को सेलेक्ट करने की भावनाओं से पेपर कंडक्ट करा रहे हो और एज ए नर्सिंग ऑफिसर जिसको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, तो फिर एक टॉपिक से सवाल डालना यह घोर निंदनीय काम है। बोले तो उन तमाम गरीब लोगों के साथ में खिलवाड़े, उन बच्चों के साथ में खिलवाड़े जो लगातार पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। बात बची कि मैंने एचआईवी पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, तो मैंने तो बहुत डीप में पढ़ा रखा है जिससे एक भी सवाल बाहर नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं इस पेपर को तारीफ कर दूं और मैं आपके सामने स्लाइडें लेकर के रिप्रेजेंट हो जाऊं। पेपर 100% आपका बहुत वर्स्ट क्वालिटी का पेपर दिया था। ऐसे पेपर बोर्ड को किसी भी हालत में नहीं करने चाहिए। और कल मैंने एक वीडियो सेशन देखा था, जयपुर के एक इंस्टीट्यूट के सर हैं जिन्होंने विद्यार्थियों के साथ में खड़े हुए, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा। हमेशा हर टीचर को विद्यार्थियों के लिए खड़ा रहना चाहिए। सैल्यूट है राजेश सर को कि राजेश सर ने विद्यार्थियों के साथ में और विद्यार्थियों को मोटिवेशन करने के लिए एक वीडियो अपलोड किया था कि सीआरई का पेपर बहुत घटिया है, सीआरई का पेपर वापस करो। तो मैं सर के साथ खड़ा हूं इस मुद्दे में, कदम से कदम मिला करके चलिएगा। जहां जरूरत पड़े याद कीजिएगा, सिद्धार्थ पहली कतार में तुम्हें मिलेगा और सीना तान के मिलेगा, सामने वाले को उसकी औकात दिखाने के लिए मिलेगा, यह मेरी गारंटी है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा कि हम सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते कि हम सिर्फ यूट्यूब पे व्यूअर बटोरने का काम करते, ये वो शख्सियत नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जब जब आपकी जरूरत रहेगी, जब जब आप लोगों की इंपॉर्टेंट डिमांड रहेगी, हम कदम से कदम मिला करके चलते रहेंगे, धुआंधार रहेंगे, विद्यार्थियों के लिए तत्पर रहेंगे। तो एक शब्द में बात को खत्म किया जाए तो सीआरई का पेपर सबसे वर्स्ट क्वालिटी का पेपर था। इसलिए था कि अगर आपको एक ही टॉपिक से सवाल अगर डालने थे तो आप एक टॉपिक को क्लियरिफिकेशन में पहले ही सिलेबस में डाल देते कि यह नर्सिंग ऑफिसर का पेपर है, लेकिन सवाल सिर्फ एचआईवी से पूछे जाएंगे। मैं वादा करता हूं एग्जामिनर अगर वापस करवा दे तो खुले मंच से चैलेंज है, एक भी सवाल नहीं होगा जो मेरे राफेल स्टूडेंट को नहीं आएगा, क्योंकि जितना तुम्हें आता है तुमसे ज्यादा किसी को नहीं आता, और जो तुम्हें नहीं आता वो पूरे विश्व में किसी को नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा, हम विद्यार्थियों के लिए पहले भी जीते थे, आज भी जीते हैं, आगे भी जीते रहेंगे। और ध्यान रखिएगा, सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती झूठों के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो हमेशा सच्चाई का साथ दीजिएगा ताकि भगवान भी आपके साथ में रहेगा, जोरदार रहेगा, धुआंधार रहेगा, जबरदस्त रहेगा, जिंदाबाद रहेगा। चलिए।